जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों, मेरी ओर से आप सभी को राम राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की आगे की कथा। भगवान श्री नारायण जी कहने लगे कि नारद एक दिन बलराम सहित माधव खा पीकर चंदन आदि से चर्चित होकर ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गए। वहाँ भगवान कौतूहलवश उन ग्वाल बालों के साथ खेल कूद में लग गए। इधर ग्वाल बालों का मन खेल में लगा हुआ था, उधर उन सब की गायें बहुत दूर निकल गई थी। उस समय लोकनाथ वर्मा श्री कृष्ण का प्रभाव जानने के लिए समस्त गायें, बछड़ों और ग्वाल बालों को भी चुरा ले गए। उनका अभिप्राय जान सर्वज्ञ एवं सर्वस्टा योगिंदर श्री हरि ने योग माया से पुनः उन सब की सृष्टि कर ली। दिन भर गोएं चराकर क्रीड़ा कोतुल में मन लगाने वाले श्री हरि संध्या को बलराम और ग्वाल बालों के साथ घर गए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान ने ऐसा ही किया। वे प्रतिदिन गायें, ग्वाल बालों तथा बलराम जी के साथ यमुना तट पर आते और संध्या के समय घर को लौट जाते थे। भगवान के इस प्रभाव को जानकर ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। वे भांडीर वट के नीचे जहाँ श्री हरि बैठे हुए थे वहां आए। उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को वहीं देखा, मानो नक्षत्रों के साथ पूर्णिमा के चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे हों। गोविंद रतनमय सिंहासन पर बैठे थे और सा आनंद मंद मंद हंस रहे थे। उनके श्री अंगों में पीतांबर का परिधान शोभा पा रहा था। वे ब्रह्मा तेज से प्रकाशमान थे। उनकी बाहों में रत्नों के बने हुए बाजूबंद, कलाई में रत्नों के कंगन और पैरों में रत्नमय मंजीर शोभा दे रहे थे। 2 रत्न निर्मित कुंडलों की प्रभा से उनके गण स्थल अत्यंत उद्दीप्त हो रहे थे। श्याम सुंदर का श्री विग्रह करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला का धाम था। वे मन को मोह लेते थे। उनके श्री अंग चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे। वे पारिजाती पुष्पों की मालाओं से विभूषित थे। उनकी अंग कांति नूतन जलधर की श्याम शोभा को लज्जित कर रही थी। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट और उसमें मालती की मालाओं का संयोग बड़ा मनोहर जान पड़ता था। अपने अंगों की सौंदर्यमय दीप्ति से वे आभूषणों को भी भूषित कर रहे थे। शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा को लूट लेने वाले मुख कांति के परम सुंदर प्रतीत होते थे। होठ पके विंबा फल की लाली को लज्जा रहे थे। नुकीली नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच को तिरस्कृत करी थी। नेत्र शरत काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को छीन लेते थे। मुक्ता पंक्तियों की शोभा को निंदित करने वाली दंत पंक्ति से उनके मुख की मनोहरता बढ़ा रही थी। मणिराज कौस्तुभ की दिव्य दीप्ति से वक्षस्थल उद्वासित हो रहा था। उन परिपूर्णतम शांत स्वरूप परमेश्वर राधा कांत को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत विस्मित होकर प्रणाम किया। वे बार बार उन्हें देखने और प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने हृदय कमल में जिस रूप को देखा था वही उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। जो मूर्ति के सामने वही पीछे और अगल बगल में भी दृष्टिगोचर हुए। हे मुने, वहाँ वृंदावन में सब कुछ श्री कृष्ण के ही तुल्य देख जगत गुरु ब्रह्मा उसी रूप का ध्यान करते हुए वहां बैठ गए। गायें, बछड़े, बालक और लता, गुल्म और विरुद्ध आदि सारा वृंदावन ब्रह्मा जी को श्याम सुंदर के ही रूप में दिखाई दिया। यह परम आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान लगाया। अब उन्हें सारी त्रिलोकी श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रही थी। कहाँ गए वृक्ष, कहाँ है पर्वत, कहाँ गई पृथ्वी, कहाँ है समुद्र, कहाँ देवता, कहाँ गंधर्व, कहाँ मुनिंद्र और मानव, कहाँ आत्मा, कहाँ जगत का बीज तथा कहाँ स्वर्ग और गायें। श्री कृष्ण की माया से ब्रह्मा जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सबको कृष्ण में पाया। कहाँ जगदीश्वर कृष्ण और कहाँ माया की विभूतियाँ। सबको श्री कृष्ण में देखकर ब्रह्मा जी कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। किस प्रकार स्तुति करूं, क्या करूं, इस प्रकार मन ही मन विचार करके जगत पिता ब्रह्मा वहीं बैठकर जप करने को उद्यत हो गए। उन्होंने सुपूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ लिए और उनके सारे अंग पुलकित हो गए। नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे अत्यंत दीन के समान हो गए। उन्होंने ईडा, कुसुमना, मध्या, पिंगला, नलिनी और धुरा इन 6 नारियों को प्रयत्न पूर्वक योग द्वारा निबद्ध किया। उसके बाद मूसलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा इन 6 चक्रों को निबंध किया। उस वायु को घुमाकर विधाता ने मध्य नाड़ी के साथ संयुक्त कर दिया। ऐसा करके वे निश्चल हो गए। पूर्व काल में श्री हरि ने जिसका उपदेश दिया था
उस परम उत्तम दवाक्षर मंत्र का जप करने लगे। हे मुनि, श्री कृष्ण के चरणविंद में ध्यान करते हुए एक मुहूर्त तक जप करके उसके बाद ब्रह्मा ने अपने हृदय कमल में उनके सर्व तेजमय स्वरूप को देखा। उस तेज के भीतर अत्यंत मनोरम रूप था। 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और पीतांबर भूषित श्री अंग, कानों के मूल भाग में पहने गए मकराकृति कुंडल अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहे थे। प्रसन्न मुखार बिंद मंद हास्य की छटा छा रही थी। भगवान उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मारंध्र में जिस रूप को देखा, हृदय कमल में जिसकी झांकी की, वही रूप बाहर भी दृष्टिगोचर हुआ। वह परम आश्चर्य देखकर उन्होंने उन परमेश्वर की स्तुति की। हे मुने, पूर्व काल में एकावर्ण के जल में शयन करने वाले श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जिस स्त्रोत का उपदेश दिया था, उसी के द्वारा विधाता ने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर का विधिवत स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, जो सर्वस्वरूप सर्वेश्वर, समस्त कारणों के भी कारण तथा सबके लिए अनवर्चनीय है, उन कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका श्री विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम एवं सुंदर है, जो संपूर्ण जीवों में स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं रहते, जो साक्षी स्वरूप है, स्वारात्मा राम, पूर्ण काम, विश्वव्यापी और विश्व से परे और सबके बीज रूप और सनातन है, जो सर्वाधार और सब में विचरने वाले, सर्वशक्ति संपन्न और सबके गुरु तथा सर्व मंगल कारण है, संपूर्ण मंत्र जिसके स्वरूप है, जो समस्त संपदाओं की प्राप्ति कराने वाले और श्रेष्ठ है, जिसमें शक्ति का सहयोग और वियोग भी है। उन स्वेच्छामय प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, जो शक्ति के स्वामी, शक्ति के बीज, शक्ति रूपधारी तथा घोर संसार सागर में शक्तिमयी नौका से युक्त है। उन भक्त वत्सल कृपालु कर्णधार को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आत्म स्वरूप एकांत में लिप्त, निर्लिप्त, सैगुण और निर्गुण ब्रह्मा है। उन स्वेच्छा में परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जो संपूर्ण इंद्रियों के अधिदेवता, आवास स्थान और सर्वेंद्रिय स्वरूप है। उन विराट परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो वेद वेदों के जनक तथा सर्व वेदांग स्वरूप है। उन सर्व मंत्र में परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सार के सारतर द्रव्य पूर्व अनिर्वचनीय स्वतंत्र और अस्वतंत्र है। उन यशोदा नंदन को मैं भजन करता हूँ, जो संपूर्ण शरीर में शांत रूप में विद्यमान है, किसी के दृष्टिपथ में नहीं आते, तर्क के अविषय है, ध्यान से वश में होने वाले नहीं है तथा नित्य विद्यमान है। उन योगींद्रियों के भी गुरु गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान होते हैं और रास उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं तथा गोपांगनाएं सदा जिनकी सेवा करती है, उन राधा वल्लभ को मैं नमस्कार करता हूँ, जो साधु पुरुषों की दृष्टि में सदैव सत और असाधु पुरुषों के लिए मत में सदा ही असत है। भगवान शिव जिनकी सेवा करते हैं, उन योग साध्य योगीश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मंत्र बीज, मंत्रराज, मंत्रदाता, फलदाता स्वरूप, मंत्र सीधी स्वरूप का परात्पर है। उन श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सुख दुख, सुखद और दुखद, पुण्य और पुण्यदायक, शुभ और शुभ बीज है। उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने गायों और बालकों को लौटा दिया तथा पृथ्वी पर दंड की भांति पकड़कर रोते हुए प्रणाम किया। हे मुने, उसके बाद जगत पिता ने आंखें खोलकर श्री हरि के दर्शन किए, जो ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इन स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में श्री हरि के धाम को जाता है। वहाँ उसे अनुपम दास्य सुख तथा उन परमेश्वर के निकट स्थान प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर वह पार्षद शिरोमणि बन जाता है। भगवान नारायण कहने लगे, उसके बाद जगत विधाता ब्रह्मा जब ब्रह्मा लोक में चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने घर को गए। उस दिन गौओं और बछड़ों और ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद अपने घर पर पदार्पण किया था, किंतु श्री कृष्ण की माया से उन सब ने उस 1 वर्ष के अंतर को 1 दिन का ही अंतर समझा। गोप और गोपों उस समय कुछ भी अनुमान न लगा सकी। पहले के माया रचित बालक में और अजा के वास्तविक बालकों में उन्हें कोई अंतर नहीं जान पड़ा। योगी के लिए तो क्या नया और क्या पुराना, सारा जगत कृत्रिम ही है। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह सारा शुभ चरित्र कह सुनाया, जो सुग्ध, मोक्षप्रद
पुण्यमय और सर्वकाल में सुख देने वाला है। भगवान श्री नारायण कहने लगे कि हे मुने, एक दिन आनंद युक्त नंद ने वर्ज में इंद्र यज्ञ की तैयारी कर सब और ढिंडोरा पिटवा दिया। उस समय सबको यह संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप, गोपी, बालक, बालिका, ब्राह्मण, वेश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सब लोग भक्ति पूर्वक दही, दूध, घी, तरक, माखन, गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इंद्र की पूजा करें। इस प्रकार घोषणा कराकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थान में ध्वजा के लिए बांस गड़वाया। उसमें रेशमी वस्त्र, मनोहर मालाएं लगवा दी। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से उस युष्टि को चर्चित किया गया। नंद जी ने स्नान और नित्यक्रम करके भक्ति भाव से 2 धुले हुए वस्त्र धारण किए तथा पैर धोकर वे सोने के पीढ़े पर बैठे। उस समय अनेक प्रकार के पात्रों के साथ ब्राह्मण, पुरोहित, गोप और गोपी बालिका तथा बालक उपस्थित हुए। इसी बीच में वहां नगर निवासी भी बहुत सामान एकत्रित करके अनेक प्रकार की भेंट पूजा के लिए आ पहुंचे। बर्मा तेज से जाज्वल्यमान वेद वेदागों के पारंगत विद्वान एवं शांत स्वभाव जगजेमिनी, कृष्ण देवपायन आदि बहुत से मुनिगण शिष्य सहित वहां पधारे। और भी ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, बंदी, भिक्षुक आदि भी आए। गोपराज नंद ने उठकर सभी का यथा योग्य प्रणाम आदि स्वागत सत्कार किया। उसके बाद ध्वजा के समीप ही निपुण रसोइया ब्राह्मण पाक करने लगे और रत्न दीपों की तथा धूप की जगमगाहट और सुगंधित चारों ओर फैल गई। भांति भांति की मिठाइयाँ, पकवान, मीठे फल, हजारों लाखों घड़े दूध, दही, शहद, मधु, मक्खन आदि इकट्ठे हो गए और सुरीले बाजे बजने लगे। अनेक प्रकार के सोने चांदी के पात्र, श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण पीठ आदि लाए गए। सभी चीजें अनगणित थी। नृत्य गीत होने लगे। इसी बीच बलशाली बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री हरि शीघ्रता पूर्वक वहां आ गए। उन्हें देखकर सब लोग हर्ष से खिल उठे और उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थान से लौट कर आए थे। उनका शांत सुंदर विरह बड़ा मनोहर था। विनोद की साधनभूत मुरली, वेणु और श्रृंग नामक वेद्यों की ध्वनि उनके साथ सुनाई दे रही थी। रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों तथा कौस्तुभमणि से भी विभूषित थे। उनका श्याम मनोहर शरीर अगरू एवं चंदन पके से चर्चित थे। मनोहर पीताम्बर से उनके श्याम विग्रह की अनुपम शोभा हो रही थी, मानो नवीन मेघ विद्युत की कांति से निरंतर उद्वासित हो रहा हो। उनका मुस्कुराता हुआ मुख रत्न में कुंडलों की दीप्ति ऐसा दमक रहा था, मानो शरद ऋतु का प्रफुल्ल कमल सूर्यदेव की किरणों से उद्दीप्त हो रहा हो। जगदीश्वर श्री कृष्ण उनके बीच में रतन में सिंहासन पर बैठे, मानो शरद काल के चंद्रमा तारामंडल के बीच में बासमान हो रहे हो। वह महोत्सव देखकर नीति शास्त्र विशारद श्री हरि ने पिता में तत्काल ऐसी नीतिपूर्ण बात कही जो अन्य सब लोगों के लिए दुर्लभ थी। श्री कृष्ण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देवता कौन है? इस पूजा का क्या स्वरूप है? इस प्रकार पूजा करने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? इस फल से कौन सा साधन सुलभ होता है? उसी साधन से कौन सा मनोरथ सिद्ध होता है? यदि पूजा में विघ्न पड़ जाए तो देवता रुष्ट हो जाए तो क्या होता है? अथवा यदि देवता संतुष्ट हो तो इस लोक और परलोक में कौन सा फल देते हैं? विरप रूपधारी श्री हरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं, अतः ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के पूजन में लगा हुआ है उसके लिए देव पूजा की क्या आवश्यकता है? जिसके ब्राह्मणों की पूजा की है और उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। देवताओं को नैवेद्य देकर जो ब्राह्मणों को नहीं देता उसका वह नैवेद्य भस्मीभूत हो जाता है, यानी भस्म हो जाता है, पूजन निष्फल हो जाता है। देवता का नैवेद्य यदि ब्राह्मणों को दिया जाए तो उस दान से वह निश्चय ही अक्षय हो जाता है। उस अवस्था में देवता संतुष्ट होकर दाता को अभीष्ट वरदान दे अपने धाम को जाते हैं। जो मूढ़ देवता को नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण के दिए बिना स्वयं खा लेता है, देकर छीन लेने वाला है और देवता की वस्तु खाकर नरक में पड़ता है। जो भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया हो वह अन्न मिष्टा और जल मूत्र के समान है। यह कार्य सभी के लिए है, परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से इस पर ध्यान देना उचित है। यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवता को न देकर ब्राह्मणों को दी गई हो तो देवता ब्राह्मणों के मुख में ही उसे खाकर संतुष्ट हो स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं।
अतः पिताजी आप सारी शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, क्योंकि वे इस लोक और परलोक में भी उत्तम फल देते हैं। श्री हरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं, वे उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हरि भक्त ब्राह्मणों का प्रभाव रीति में दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की धूल से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। उनका जो चरण चिन्ह है उसी को तीर्थ कहा गया है। उसके स्पर्श मात्र से तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है। उनके आलिंगन श्रेष्ठ वार्तालाप दर्शन और स्पर्श से भी मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से जो फल और पुण्य मिलता है वह हरि भक्त ब्राह्मणों के दर्शन मात्र से सुलभ हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य के लिए समस्त जीवों को अन्न दे, परंतु विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के भक्त हैं। उन्हें उत्तम वस्तु का दान करने से दाता को जो फल मिलता है वह निश्चय ही भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराने मात्र से मिल जाता है। भक्त के संतुष्ट होने पर श्री हरि संतुष्ट होते हैं। श्री हरि के संतुष्ट होने पर सब देवता सिद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं भी पुष्ट हो जाती है, यदि वे सब संचित द्रव्य आप किसी एक देवता को देते हैं तो अन्य सब देवता रुष्ट हो जाएंगे। उस दशा में एक देवता क्या करेगा? मेरी सम्मति तो यह है कि यहाँ जितनी वस्तुएं प्रस्तुत है उनका आधा भाग आप श्री गोवर्धन देव को दे दीजिए। वे गौओं की सदा वृद्धि करते हैं, इसलिए उनका नाम गोवर्धन हुआ है। पिताजी, इस भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं, क्योंकि वे नित्य प्रति गायों को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान दान से जो पुण्य मिलता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, संपूर्ण व्रत उपवास सब तपस्या महादान तथा श्री हरि की आराधना करने पर जो पुण्य सुलभ होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण वेद वाक्यों के स्वाध्याय तथा समस्त योगों की दीक्षाकरण करने पर मनुष्य जिस पुण्य को पाता है वही पुण्य विद्वान मानव गौओं को घास देकर पा जाता है। जो घास चरती हुई गाय को स्वेच्छापूर्वक चरने से रोकता है उसे ब्रह्मा हत्या का पाप लगता है तथा वह प्रायश्चित करने पर भी शुद्ध होता है। पिताजी, अब देवता गौओं के अंगों में, संपूर्ण तीर्थ गायों के पैरों में तथा स्वयं लक्ष्मी उनके गुना स्थानों मल मूत्र के स्थानों में सदा वास करती है। जो मनुष्य गाय के पद चिन्ह से युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करता है उसे तत्काल तीर्थ स्नान का फल मिल जाता है और पग पग पर उसकी विजय होती है। गौएं जहाँ भी रहती है उस स्थान को तीर्थ कहा जाता है। वहाँ प्राणों का त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। जो नाराधम ब्राह्मणों और गायों के शरीर पर प्रहार करता है, निसंदेह उसे ब्राह्मण हत्या के समान पाप लगता है। जो नारायण के अंशभूत ब्राह्मणों तथा गौओं का वध करते हैं, वे मनुष्य जब तक चंद्रमा और सूर्य की सतह है तब तक के लिए कालसूत्र नामक नरक में जाते हैं। हे नारद, ऐसा कहकर श्री कृष्ण मौन रह गए। तब आनंद युक्त नंद ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। नंद बोले, बेटा, यह महात्मा महेंद्र की पूजा है जो पूर्ण परंपरा से चली आ रही है। यह सुवृष्टि का साधन है और इससे सब प्रकार के मनोहर सस्यों की उत्पत्ति ही साध्य है। सस्य ही प्राणियों के प्राण है, सस्य ही जीवधारी जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए व्रजवासी लोग पूर्ण पीढ़ियों के कर्म से महेंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं। यह महान उत्सव वर्ष के अंत में होता है। बाधाओं की निवृत्ति और कल्याणकारी की प्राप्ति ही इसका उद्देश्य है। नंद जी की यह बात सुनकर बलराम सहित श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और पुण्य प्रसन्नतापूर्वक पिता से बोले। पिता से जो भी प्रश्न किया वो कल की वीडियो में रिस्पॉन्ड करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।